ठीक है बेटा, तो कल आपको पता है कहां तक डिस्कस हो चुका था। कल सिंपल सी बात है सर, महत्तम पूर्णांक फलन की चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे? महत्तम पूर्णांक फलन की चर्चा कर रहे थे सर। उसमें जो बेसिक थी वो सब कर चुके थे सर। उसके गुण के बारे में भी चर्चा हो रही थी, है ना। गुण में सर आपने असमानता वाली चर्चा पे आ चुके थे। गुण में आप महत्तम पूर्णांक फलन की असमानता पे बात की थी। बिल्कुल सर, तो सिंपल सी बात है सर, आपने मान लीजिए थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हैं। ये बोला सर, अगर x महत्तम पूर्णांक फलन x का इस तरीके से लिखा है, इसे क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। बहुत बढ़िया सर। किसी ने बोला सर ये 5 के बराबर होगा तो हम x का मान बताओ। तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब है कि सर इसका ऐसी संख्याएं बताओ जिनका पूर्णांक भाग क्या है? 5। ऐसी संख्याएं बताओ जिनका पूर्णांक भाग 5 है। हाँ सर, आपने इसी तरीके से बताया। तो सर सिंपल सी बात है, x का मान होगा वो 5 से लेके 6 तक चला जाएगा, लेकिन सर 6 को छोड़ के, क्योंकि 5.9999 तक अपनी बात चल सकती है। बिल्कुल सर, इस तरीके के सवाल आपको बहुत आसानी से करने के समझ में आ गए थे। बोलो बेटा। बिल्कुल सर। उसके बाद दूसरे तरीके का सवाल किया था सर। मान लो किसी ने बोला किसी का महत्तम पूर्णांक फलन x है, ये 2 से बड़ा है या बराबर है। 2 से बड़ा या बराबर है। तो सर आपने इसके 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका तो सर सिंपल सा था, अगर 2 से बड़ा होना है तो सर 2 बना लीजिए और इधर 1 होगा, इधर 3 होगा। बिल्कुल सर, 2 से बड़ा होना है मतलब सर इस तरफ की बातें हो रही हैं। आपने ये बोला था सर बड़ा तो उधर और छोटा तो इधर, जैसे बोला उन्होंने। बिल्कुल सर, कंफर्म हो गया सर, इस तरफ की बातें हो रही हैं। अब सर आप रख के देख लो, 2 से पहले 1.5 आएगा, 2 से पहले 1.5 आएगा, 2 से पहले कुछ भी आए 1.5 1.2 ऐसा ही कुछ आएगा। बिल्कुल सर, तो ये तो 1 पे ला के रख देगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो इसका महत्तम पूर्णांक फलन है। 1 दशमलव में कुछ भी होगा तो उसे पूर्णांक क्या होगा? 1। तो यहाँ पर 1 पे ला के रख देगा। बिल्कुल सर, ये चर्चा हो चुकी थी सर। 2 रखने पे 2 आ जाएगा और 2 पे हमें बराबर चाहिए, मतलब सर यहाँ से इधर की बातें हैं। तो सिंपल सी बात है, x का मान क्या हो जाना चाहिए? 2 से बड़ा या बराबर, है ना। बिल्कुल सर, इसका ये तो पहला तरीका था। आपने दूसरा तरीका बोला था सर, अगर ये ऐसा बोल रखा है तो इसे 2 हिस्सों में तोड़ लो, एक तो बराबर वाले 2 में और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x बड़ा होना चाहिए 2 से। बहुत बढ़िया सर। अब 2 से बड़ा होने का सिंपल सा मतलब है सर, पूर्णांक भाग 2 से कैसा हो? बड़ा हो। इसका मतलब है x क्या हो? 3 से बड़ा या बराबर हो, चलेगा, क्योंकि 3 भी 2 से बड़ा ही तो है। बिल्कुल सर, 3 से बड़ा हो या चलेगा, क्योंकि यहां पर तो काम कर नहीं रहा। बिल्कुल सर। अरे यार, पूर्णांक भाग 2 से बड़ा क्या होगा? 3 ही तो होगा। हाँ, तो 3 हो गया और 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से बड़ा हो या 3 हो चल जाएगा। बिल्कुल सर। और यहाँ पर सर 2 हो तो ये तो आपने बहुत पहले ही लिखना बता दिया, 2 से लेके 3 तक। अब इनका क्या लेना है? यूनियन। बिल्कुल सर, ये 2 से लेके 3 तक और ये 3 से बड़ा, तो सर सिंपल सी बात है, यूनियन लेंगे तो 2 से लेके अनंत तक। क्या सर यही तो बात लिखी हुई है यहाँ पर? बोलो। बिल्कुल सर। अगर मान लो सर किसी ने ये बोला कि मान लो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये केवल और केवल 3 से बड़ा है। किससे बड़ा है? बराबर का चिन्ह नहीं लगा है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे कि सर पूर्णांक भाग है, जो पूर्णांक भाग है वो किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है। इसका मतलब है सर पूर्णांक भाग 3 से बड़ा है। इसका मतलब कौन सी संख्याएं हैं जिनका पूर्णांक भाग 3 से बड़ा होगा? सर 4 वाली या 4 के बराबर वाली। सिंपल सी बात है, क्योंकि सर 3 दशमलव में आप कुछ भी लिखोगे तो सर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आते ही 3 हो जाएगा और 3 पे सर बराबर नहीं लगा है। इसलिए हम तो सिंपल सी बात है सर, इसका पूर्णांक भाग 3 से बड़ा हो, ऐसी कौन सी है? 4 से स्टार्ट होने वाली, तो सर 4 वाली लिख दी। बोलो बेटा। यहां तक सारी चीजें आप मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होंगी, है ना। आप बोल रहे हो तो एक आधी और एग्जांपल इसी में करवा देते हैं, अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी तो वो समझ में आ जाएगी, है ना। बिल्कुल सर। मान लो किसी ने बोला ये वाली बात है और यहां पर बोल दिया सर अब की बार 2 से छोटा या बराबर, 2 से छोटा या बराबर। तो सिंपल सी बात है, आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस करा चुका हूं और पहले भी डिफाइन मैं करवा चुका हूं, है ना। बिल्कुल सर। तो थोड़ा बहुत इसके भी 2 तरीके हैं सर, इसके भी 2 तरीके हैं सर। पहले 2 और 1 और 3 सर छोटे की बात की है तो इधर की बात। बिल्कुल सर। 2 से छोटा या बराबर। अब सर 2 वाले पे थे तो 2 से इधर रख के देखो एक बार। 2.1 का सर 2 हो जाएगा, 2.99999999 का भी 2 हो जाएगा और सर बराबर का चिन्ह लगाए, मतलब 2.99 तक चलेगा।
फिर सर 3 वाला नहीं चलेगा, मतलब 3 से सर इधर की बातें हैं, तो सिंपल सी बात है x की वैल्यू 3 पे नहीं लेनी है, लेकिन 3 से जस्ट छोटी चलेगी और 3 से लेके माइनस अनंत तक, सॉरी उल्टा लिख लो, माइनस अनंत से लेके 3 तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर। दूसरा तरीका आपको याद होगा, दूसरा तरीका बताइए सर क्या था इसका, एक सिंपल सी बात है, दूसरा तरीका था सर इसके 2 हिस्से हो सकते हैं, एक इसका 2 वाला पूर्णांक भाग वाला कौन सा हो जाए, जो आप बहुत आसानी से बता देते हो, 2 से लेके 3 तक, बिल्कुल सर। और दूसरा हिस्सा हो सकता है सर जो इसका पूर्णांक भाग है वो 2 से कैसा हो, छोटा हो, 2 से छोटे होने का मतलब जो पूर्णांक भाग है वो 2 से कैसा हो, छोटा हो, 2 से छोटा मतलब 1 हो जाए, बिल्कुल सर। तो x की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से छोटी या बराबर चलेगी, बिल्कुल सर, 1 2 से छोटा है, 1 से छोटी। अब इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन सर, तो 1 तो इधर कहीं होगा, बिल्कुल सर, 1 से छोटी का मतलब ये, बिल्कुल सर, 2 इधर कहीं होगा, 3 इधर कहीं होगा, 2 इधर कहीं होगा और 3 इधर कहीं होगा, बिल्कुल सर। और फिर पूर्णांक भाग 2 से छोटी वाली बात की है, पूर्णांक भाग 2 से छोटी वाली, तो ध्यान से देखो, तुमने बोला पूर्णांक भाग 2 से कैसा हो, छोटा हो, 2 से छोटा हो। अब तुमने ये तो बोल दिया सर 1 वाली है और इधर 2 से 3 वाली है, तो ये लेना है, क्या इसका पूर्णांक भाग तुम पता कर सकते हो क्या, ध्यान से देखो, ये 1.999999 होगा, बिल्कुल सर, क्योंकि इसके जस्ट बाद 2 है, तो 1.99999 का पूर्णांक भाग कितना होगा, 1.99999 का पूर्णांक भाग सर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 से छोटी वाली का मतलब है सर 2 भी ले लो, लेकिन 2 से छोटी लेना, 2 के बराबर मत ले लेना, क्योंकि 2 के बराबर तो पूर्णांक भाग 2 हो जाएगा, हमें छोटा चाहिए, लेकिन सर 2 से जस्ट छोटी 1.9999 होगी तो भी इसका पूर्णांक भाग छोटा आएगा। बहुत बढ़िया सर, ध्यान से देखो, 3 को लेना नहीं है, ओपन लगाए तो 3 से लेके माइनस अनंत तक। मेरे हिसाब से आप नंबर संख्या से बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत आसान सी बात हो जाती है सर, जिस पे निकालना है उसी पे सेटिस्फाई करा दो, जिस पे निकालना है उसको लिख लो, एक इधर एक उधर, फिर चिन्ह लगा लो, इधर की तरफ निकालना है या इधर की तरफ, फिर सर जिधर की तरफ निकालना है उसकी उल्टी दिशा में चेक कर लो ये लेना है या नहीं लेना है, बस कहानी खत्म। एक और कर दो फिर आगे की तरफ चलते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। मान लो किसी ने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन -3, लेस देन इक्वल्स टू -3, यस सर, बहुत बढ़िया सर, ध्यान से देखो, हाँ -3 सर इधर कहीं होगा, आपने बोला पहले -3 फिर -4 और इधर कहीं -2, बिल्कुल सर, छोटा चाहिए मतलब इधर की बात है, तो सर केवल और केवल ये देख लो आप इधर संतुष्ट करेगा या नहीं। देखो ध्यान से, इधर से इस तरफ जाने पर ये वाले पॉइंट को बोल सकते हो तुम क्या होगा, हाँ सर बता सकते हैं, -2.00001, और इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें, महत्तम पूर्णांक फलन ले लें, तो सर माइनस में एक बढ़ा देगा तो -3 हो जाएगा, और -3 हमें चाहिए क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है, बिल्कुल सर, तो सिंपल सी बात है, इधर की बातें चल जाएंगी। तो ये तरीका मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत आसान है, माइनस अनंत से लेके -2 छोड़कर, -2 से जस्ट बड़ा चलेगा, लेकिन -2 नहीं चलेगा। ध्यान से देखो, इस -2 पे तुम उत्तर -2 फेंकोगे, क्योंकि जब जब पूर्णांक जाएगा तो पूर्णांक लेके आएगा, है ना। तो आपको जैसे समझ में आ रहा हो, ये समझ में आ रहा हो, चाहे ये समझ में आ रहा हो, ये समझ में आ रहा हो, चाहे ऐसे कैसे भी समझ में आ रहा हो, आपको करना आना चाहिए, मेन मुद्दा है करने का। और मेरे हिसाब से अगर मानो तो ये तरीका बेटर है, रेखा संख्या बनाओ, पॉइंट को बनाओ, इधर चेक करो या इधर चेक करो, जैसे भी आपको सवाल में है, बस खत्म, आंसर एक ही बार में आ जाएगा, है ना बेटा, बिल्कुल। अब देखो कुछ और तरीके के सवाल इसमें आते हैं, कुछ एक लास्ट बस कंसेप्ट है इसी का, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। इसमें एक तरीके सवाल इस तरीके से भी आ जाते हैं, x 1 से बड़ा हो जाए और 3 से छोटा हो जाए, इस तरीके से सवाल आ जाए तो सिंपल सी बात है, 2 असमानता में तोड़ लो इसको, 2 असमानता में तोड़ लो। सबसे पहला क्या है, जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो 1 से बड़ा हो जाना चाहिए, और इंटरसेक्शन ले लो क्योंकि दोनों एक साथ होने चाहिए, 3 से छोटा, बस इतना ही तरीका आपको याद रखना है, इतना ही तरीका याद रखना है। बताओ बेटा ये कैसे हुआ, तो ध्यान से देखो सर, 1 से बड़ा होना चाहिए सर 1, और इधर 2 होगा, इधर 0, बिल्कुल सर, बड़ा मतलब सर इधर की बात, तो सर 0.9999 का तो सर 0 हो जाएगा, मतलब सर केवल और केवल यहीं पे रोक दीजिए, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू सर 1 पे लेनी है, बराबर लगा, बिल्कुल सर, 1 से लेके अनंत तक, बस सर ये हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन इधर चलेगा सर 3 से छोटा, तो ध्यान से देखिए सर 1 2 3 4, मतलब सर इधर की बात, 3 के इधर चेक कर लीजिए सर, 3.555 हुआ, तो सर इसका 3 हो जाएगा, और 3 पे लेना है, मतलब सर यहां तक चल जाएगा, लेकिन 4 नहीं चलेगा, क्योंकि 4 पे तो 4 ही बाहर देगा। तो सिंपल सी बात है सर, x का मान होगा माइनस अनंत से लेके 4 ओपन तक, 4 ओपन, क्योंकि 4 को नहीं लेना है। अब सर इंटरसेक्शन ले लो, ये 1 है 1 से लेके अनंत, और ये 4 है 4 से लेके अनंत, बिल्कुल सर, बीच में क्या फंसा, x का मान 1 से लेके 4 तक,
4 पे ओपन है और 1 पे बंद है, बिल्कुल 1 से लेके 4 तक। बोलो बेटा सही बात है ना, अरे बोलो सही है ना, बिल्कुल सर सही बात है, आसान है सर, सिंपल सी बात है। अगर इस तरीके से सवाल आएगा, अगर इस तरीके से सवाल आएगा तो हमें क्या करना है, वो असमानता में तोड़ के ही होएगा, असमानता में तोड़ के ही होएगा। बहुत बढ़िया। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, घर पे ट्राई करते रहिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 9 ग्रेटर देन 5 है ना, आप ये घर से करके लाना है आपको 8 4 एग्जाम्पल्स हैं ये, बिल्कुल बेटा आप घर से करके देख लीजिएगा एक बार, प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी बहुत, है ना, बिल्कुल सर यही होता है। एक और लिख लीजिएगा, है ना, इतना तो आप घर से कर लाइए, ये सारे के सारे x लिख लीजिएगा, बहुत आसान से सवाल हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। अब असमानता भी गुण हो गया सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर या महत्तम पूर्णांक फलन का कौन सा गुण पूरा हो गया, असमानता वाला। अब हम आगे की तरफ और चलें सर, अब हम अगले गुण की तरफ चलें, है ना। तो तीसरा या चौथा कौन कौन सा गुण हो चुका था ये बताइए, कौन कौन सा गुण हो गया था इसमें। हाँ सर, अंदर वो भी बता दिया था, अगर अंदर सर पूर्णांक गया है तो पीछे वाले दरवाजे से पूर्णांक बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल सर, यहाँ तक सारी चीजें बता दी थी। हाँ सर यहाँ तक हो चुका था। अब अगले एक वो वाला भी सवाल करा दिया था सर, ग्रेटेस्ट वो महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर x प्लस महत्तम पूर्णांक फलन x प्लस महत्तम पूर्णांक फलन के x बराबर 6 के होना चाहिए, है ना। वो हो गया था, है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं, कहाँ की तरफ, आगे की तरफ। अब आगे की तरफ क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये देख लीजिए, अगला गुण है चौथा, कौन सा गुण, चौथा गुण। चौथा क्या कहता है, अगर सवाल में ऐसा आ जाए x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n और ऐसे चलते चलते x प्लस n माइनस 1/n का महत्तम पूर्णांक फलन आ जाए। क्या आ जाए, महत्तम पूर्णांक फलन। तो इसका उत्तर होगा महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर nx, महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर nx। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, अगर x/n आ जाए, x/n प्लस x प्लस 1/n आ जाए, है ना, बिल्कुल सर, प्लस x प्लस 2/n आ जाए, प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस n माइनस 1/n आ जाए, तो इसका उत्तर होता है महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर x। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है सर। अगर पूरे पे n आएगा तो सर केवल और केवल महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर x चढ़ेगा, और सर अलग अलग n आएगा तो सर महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर nx चढ़ेगा। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है इसकी, सिंपल सा गुण है। इसमें एक सवाल कर दीजिए, बहुत आसान सी बात है आपके लिए। ये लिखा है 1/4 महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर 1/4 प्लस 1/100 प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 प्लस 99/100, इसका मान निकाल दीजिए फटाफट से, है ना, बिल्कुल सर। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ट्राई कर लिया होगा। ठीक है बेटा, आगे चलें, ध्यान से देखो, ये x लिखा हुआ है, हाँ ये देखो x प्लस 1/n, बिल्कुल, ये देखो x प्लस n माइनस 1 करेंगे तो 100 में थे क्या, 99/100। सर ये ऊपर वाला तरीका लिखा हुआ है, बिल्कुल सर। तो ऊपर वाले तरीके का उत्तर क्या होता है, इसके अंदर nx, बिल्कुल सर, n की वैल्यू कहां तक गई है, 100 तक सर, बिल्कुल सर। तो 100 गुणा x की वैल्यू सर 1/4, इसका पूर्णांक फलन, तो सर 4 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, तो सर इसका उत्तर 25 आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, बहुत आसान सा सवाल था, इस तरीके से आ जाएगा तो हमें ये याद होना चाहिए, तो हम कर जाएंगे, है ना। एक और सवाल कर दो इसमें फटाफट से, क्या है, अगर महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर x प्लस 1/100 प्लस x प्लस 2/100, है ना, प्लस डॉट 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 x प्लस 99/100, है ना, बिल्कुल, बराबर में 7 आ जाए, बराबर में 7 हो जाए तो x का मान बताओ। सिंपल सा सवाल है सर, यही तो तरीका है, ध्यान से देखो, x
प्लस एक्स प्लस 1/100 प्लस एक्स प्लस 2/100 प्लस डॉट डॉट एक्स प्लस 99/100। फिर ऊपर वाला ही तरीका है, तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखोगे तो n की जगह पे 100 रख दो और x की जगह पे x रख दो। 100x बराबर कितना हो गया सर 7 हो गया। बिल्कुल सर, इस पूरे को हम y मान लें, इस पूरे को हम y मान लें आपको फील कराने के लिए। ध्यान से देखो, y की वैल्यू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन लगा है तो 7 कब होगी सर, y बताना है 7 कब होगा, पूर्णांक कितना होगा 7। तो सिंपल सी बात है सर, y का जो मान होगा वो होगा 7 से लेके 8 तक, 7 से लेके 8 तक, लेकिन 8 को लेना नहीं है। बिल्कुल सर, तो सिंपल सी बात है 100x की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से, 7 से लेके कहाँ तक आएगी 8 तक, लेकिन 8 पे बराबर नहीं लगा है, तो x की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी सर 7/100 से लेके 7/100 से लेके 8/100 तक। बोलो बेटा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ चुका है आपके सामने, है ना। ये वाला गुण तो बहुत आसान था, है ना। बिल्कुल सर, ये वाला गुण बहुत आसान था, इतने ही गुण हैं जो हमें इसमें पढ़ने थे। हाँ, एक दो और हैं, दो महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर एक बार x एक बार -x उनको जोड़ के, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी ये वाले 4 गुण पढ़ लो। अब हम आगे की तरफ थोड़ा चलते हैं, इसकी प्रांत पे भी डिस्कशन करना है और उसको कैसे आगे फलन इसका बहुत प्रयोग होने वाला है, महत्तम पूर्णांक फलन का आगे बहुत प्रयोग होने वाला है, बहुत, है ना, इसलिए इसके बारे में थोड़ी ज्यादा चर्चा कर रहा हूं मैं, है ना। बिल्कुल सर, तो पहले नोट करो, क्योंकि ये वाली चर्चा मैंने पता है असमानता वाली दोबारा क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा किसी फलन को जब हमें कंटिन्यूटी असतता में आएगा और समाकलन में आएगा, तब हमें इसको दोबारा से फलन को परिभाषित करना पड़ेगा, तो उसमें इसका प्रयोग होगा। तो अब हम आगे परिभाषित करना भी अभी सीखेंगे, अभी से, है ना। ग्राफ को कैसे सीखना है तब उसकी चीजें काम में आएंगी, ठीक है बेटा। तो पहले नोट कर लो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। इतना नोट करो पहले। ठीक है बेटा, तो नोट कर लिया होगा यहां तक, तो है ना। बिल्कुल सर, चले आगे। चलिए सर, समझना ही है हमें, तो हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्या दे देते हैं, अब एक क्वेश्चन दे देते हैं, तो सर आप उस क्वेश्चन को करिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। बिल्कुल सर, आप क्वेश्चन दे दीजिए एक, हम जो कर लें। बिल्कुल सर, लिखिए, इसमें एग्जाम्पल लिखिए। यदि x का मान, यदि x का मान 0 से लेके 300 के बीच हो, यदि x का मान 0 से लेके 300 के बीच में हो और x/2 प्लस x/4 प्लस x/4, इनका ये पूरे पे पूरे इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, महत्तम पूर्णांक फलन, है ना। इसी में लिख रखा है प्लस x/10, x/4 की जगह पे x/5 है ना। बिल्कुल सर, प्लस x/10 बराबर 4x/5 आपको दे रखा है, और बोला है, और क्या बोला है, x के सभी मान बताओ। x के सभी मान बताने नहीं हैं, x के सभी मान का योगफल, सभी मान का योगफल जो है, x के सभी मान का योगफल आपको m दे रखा है। क्या दे रखा है, m। तो बताओ कि m/1000 का पूर्णांक फलन क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। फटाफट से ट्राई करिए। ठीक है ना, तो आपने ये वाला ट्राई कर लिया होगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल सर, करिए, जल्दी सॉल्व करिए इसे, आंसर निकालिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ, आंसर क्या आ रहा है इसका। आ गया ना, बिल्कुल सर, आ गया इसका आंसर। कितना आ गया सर, इसका आंसर वही आ गया जो भी आप निकालोगे, है ना। बिल्कुल सर, इसका आंसर तो वही आ गया जो भी आप निकालोगे। बहुत बढ़िया सर, ठीक है बेटा, ट्राई किया होगा। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। यस सर, चलो, क्या करना था इसमें, ध्यान से देखो, ध्यान से याद रखना, इसमें इस तरीके के सवालों में एक ही कंसेप्ट आपको लगाना है। क्या लगाना है, एक ही कंसेप्ट लगाना है। क्या सर, यदि लगातार x + 2 + x/5
प्लस x बट्टे 10 बराबर 4x/5। अगर किसी महत्तम पूर्णांक फलन में इस तरीके से लिखा हुआ हो और इनके जोड़ के ये बन रहा हो, इनको जोड़ के ये बन रहा हो, तो हमेशा एक काम करना चाहिए कि नहीं, हमें सीधे सीधे पहले जोड़ लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? सीधे सीधे पहले जोड़ लेना चाहिए। सिंपल सा तरीका है। अगर 3-4 चीजें महत्तम पूर्णांक फलन में जोड़कर इधर कुछ लिख रखा है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें सीधे सीधे जोड़ लेना चाहिए। सबसे पहले सीधे सीधे जोड़ लेना चाहिए। तो ध्यान से देखो सर, x/2 प्लस x/5 प्लस x/10, x/10। बताओ जोड़ने के बाद कितना आएगा? सर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा नीचे, और इसमें सर 5 का करेंगे तो ये 10 बन जाएगा नीचे। सर 5 और 2 7 और 1 8, सर 8x/10 आ गया हमारा। बिल्कुल सर। सर काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4x/5। और ध्यान से देखो इधर भी तो यही लिखा था। बिल्कुल सर, इधर भी यही लिखा था। तो इससे सर हुआ क्या, फायदा क्या निकला? ध्यान से तुमने नहीं देखा सर, महत्तम पूर्णांक फलन जब जैसा अंदर है वैसा ही बाहर दे देगा। महत्तम पूर्णांक फलन जैसा अंदर है वैसा ही जब बाहर दे देगा, वैसा ही जब बाहर दे देगा, तब सर ये उत्तर बनाएगा, तब सर ये उत्तर बनाएगा। और हमें इसको समानता तो बनानी ही पड़ेगी ना, ये बराबर तो करना ही पड़ेगा। ये बराबर कब होगा? जब ये और ये अपने अंदर के जो भी हैं उनको एज इट इज बाहर निकाल दे। और ध्यान से याद करो, महत्तम पूर्णांक फलन अपने अंदर का सेम बाहर कब निकालता है? जब सर उसके अंदर कोई पूर्णांक आ गया हो, उसके अंदर कोई पूर्णांक आ गया हो। बिल्कुल सर, उसके अंदर क्या आ जाए? कोई ना कोई पूर्णांक आ जाए। तो सर अगर पूर्णांक आया तो सर वो बाहर भी पूर्णांक को निकाल देगा। बिल्कुल सर। इसका मतलब है सर x/2, x/5 और x/10 को क्या होना पड़ेगा? पूर्णांक होना पड़ेगा, क्योंकि इनको एज इट इज बाहर निकालना है। और एज इट इज बाहर निकाल तभी सकते हैं जब महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर पूर्णांक आ जाए। बिल्कुल सर। तो ध्यान से देखो, x/2 ये भी पूर्णांक होना चाहिए। बिल्कुल सर। x/5 भी पूर्णांक होना चाहिए सर। बिल्कुल। और x/10 भी पूर्णांक होना चाहिए। बिल्कुल सर। x/2 भी होना चाहिए सर, x/5 भी होना चाहिए सर, और x/10 भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर, ये होने चाहिए। ध्यान से देखो, x की जगह पे मान लो 2 रखा, x की जगह पे 2 रखा तो 2/2 1 हो जाएगा, लेकिन ये पूर्णांक नहीं होगा। बिल्कुल सर। ये भी नहीं होगा। बिल्कुल सर। x की जगह पे 5 रख दो तो सर 5 एकम 5 ये तो हो जाएगा, लेकिन फिर ये नहीं होगा। लेकिन होना सर तीनों को एक साथ है, तभी सर तीनों एक साथ एक जैसे बाहर निकालेंगे। ध्यान से देखो सर, इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो जो संख्या आएगी वो तीनों से विभाजित होगी। बिल्कुल सर, सही बात होती है आपकी। ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा मेरे हिसाब से। बोलो। बिल्कुल सर। 10 कैसे? देखो 2 से कटेगा, हाँ 5 बार 5 से कटेगा, हाँ ये भी 10 से कटेगा, हाँ सर। तो एलसीएम कितना आ गया सर? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अच्छा सर, एलसीएम तो 10 आ गया। बहुत बढ़िया सर, कोई बात नहीं, एलसीएम आपका 10 आ चुका है। बहुत बढ़िया सर, एलसीएम आपका 10 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें समझ में आया सर, जो पहली संख्या होगी वो 10 होगी। पहली संख्या होगी वो कितनी होगी? 10, तभी तो विभाजित होगी। ध्यान से देखो, 10/2 5 पूर्णांक है, हाँ। 10/5 2 पूर्णांक है, हाँ। 10/10 1 पूर्णांक है, हाँ सर। मतलब सर 10 वाली पूर्णांक है। लेकिन सर ये तो x का एक मान आया है, हमें सर x 0 से लेके 300 तक ले जाना था, 0 से लेके 300 तक। तो सर पहली कितनी आई है? 10 आई है। पहली 10 आई है, पहली 10 आई है। ध्यान से देखो, दूसरी 10 के बाद 10 के पहाड़े में कौन सी आती है? 20, क्योंकि ये 10 से विभाजित तभी हो सकती है जब 10 के पहाड़े में आए, और जो 10 के पहाड़े में आएगी वो 5 और 2 के पहाड़े में तो आएगी ही आएगी। बोलो। बिल्कुल सर, समझ में आ गए सर। जो 10 के विभाजित होगी वो 5 2 से थोड़ी मना कर देगी सर, मैं 5 2 से विभाजित नहीं हो सकती। लेकिन जो 2 से होगी वो 5 से मना कर दे, क्या पता। जो 5 से होगी वो 2 से मना कर दे, क्या पता, है ना बेटा? बिल्कुल सर। लेकिन जो 10 से होगी वो सर तीनों से होगी। सही बात है, हाँ। तो सर 10 वाली निकाल लो, भाई खत्म। बिल्कुल। तो 10 के बाद अगली कौन सी हो जाएगी?
सर 20 हो जाएगी, बिल्कुल बेटा। अगली बोलो सर 30 हो जाएगी, बिल्कुल बेटा। अगली बोलो सर। ऐसे चलते चलते सर 300 पे छोड़नी है, 300 पे लेनी नहीं है, बिल्कुल सर। 300 पे लेनी नहीं है, बिल्कुल सर। आपने बोला ये 300 पे तो नहीं लेनी सर, 300 पे नहीं लेनी है तो एक तो बात कंफर्म है, जो लास्ट वाली होगी वो क्या हो जाएगी, 290, बिल्कुल सर। लास्ट वाली 290 हो जाएगी, क्योंकि यही तो होगा यार। 300 से जस्ट पहले कौन सी भाज्य में आएगी, 290, जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी, बिल्कुल सर। ये तो हमारे x के सर मान आ गए, और x के सभी मान का योगफल m है। मतलब सर 10 + 20 + 30 + 290 तक कितना आता है, m आता है। तो m की वैल्यू कोई बताएगा मुझे, बताओ कितनी आएगी सर। अगर इसमें सूत्र लगा दें, कौन सा वाला, वही वाला, तो सर उसमें हो जाएगा 29/2, क्योंकि 29 पद हैं। कितने पद हैं, 29/2, 10 प्लस लास्ट पद a + l, तो 10 + 290 कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300। बहुत बढ़िया सर, 300 हो गया, कोई बात नहीं सर, समझ में आ गया। तो ध्यान से देखो, जब इससे काटोगे तो ये 15 बार कट जाएगा, लगभग 150, है ना, बिल्कुल सर। ये तो सर 150 बार कट गया, बहुत बढ़िया सर। तो सर इसका उत्तर आया 29 × 150, 29 × 150, बिल्कुल सर, 29 × 150। अच्छा सर, ध्यान से देखो, अब हमें मान निकालना है m/1000। मान किसका निकालना है, m का मतलब सर 29 × 15/100, 29 × 15/100, 1 0 तो खा गया नीचे वाला, बिल्कुल सर। इसको ज्ञात करने की कोशिश करें अगर, तो ध्यान से देखो क्या आएगा। अच्छा सर, इधर ही लिख देते हैं। तो सर ऊपर गुणा करके क्या आएगा, 15 × 135 की 5 हासिल लगी 13, और 15 दूनी 30, 30 और 13, 43/100, 43/100। नीचे 100 हटेगा तो 4.35, और याद करो 4.35 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या देगा, 4 दे देगा सर। दशमलव वाला खत्म हो जाएगा, धनात्मक संख्या है सर, 4 खट सीना बाहर आ गया। सर इसका उत्तर क्या है, 4 है, इसका उत्तर 4 है। बोलो, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ सर, तो अगले क्वेश्चन को नोट करो बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट से ये देखिए। हमें इसमें प्रांत निकालनी है, हमें इसमें प्रांत निकालनी है। महत्तम पूर्णांक फलन का स्क्वायर -7, महत्तम पूर्णांक फलन -8, है ना। यहाँ पर ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है, इसकी प्रांत निकाल के दिखाओ, इसके प्रांत निकाल के दिखाओ, फटाफट से करो बेटा, ठीक है ना। एक और मैं लिखता हूँ, उसकी भी प्रांत निकाल के दिखानी है। बहुत बढ़िया सर, इसकी भी प्रांत निकाल के दिखानी है। सवाल बोल रखा है कुछ इस तरीके से, महत्तम पूर्णांक फलन -1 + 4 के अंदर +4 - महत्तम पूर्णांक फलन, और ये x हो जाएगा, बिल्कुल सर। इसकी क्या निकालनी है, प्रांत निकालनी है। ओके बेटा, करो एक बार ट्राई करो सर, इसकी प्रांत निकालने की कोशिश करो सर। ध्यान से देखो सर, ठीक है, अब करते हैं सर। इधर देखने की कोशिश करेंगे तो सर ये 1/fx जैसा लगेगा, 1/fx जैसा। और 1/fx की सिंपल सी बात है सर, अंदर वाले को, नीचे वाले को क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर। अंदर वाले को, नीचे वाले को 0 नहीं होना चाहिए। जब नीचे वाला 0 नहीं होगा तो सर इसको ज्ञात करने का तरीका है, पहले सर इसे 0 रख लो, पहले सर इसे 0 रख लो, बिल्कुल सर, रख लेते हैं। -8 = 0। अब इसके गुणनखंड करोगे तो आपको पता चलेगा -8, और इधर हो जाएगा +1 = 0। सही बात है, बिल्कुल सर, क्योंकि 8 × 8, तो देखो ये x², ये -8 और ये प्लस, ये -7, 8 × 8, बिल्कुल सही आंसर। सर ध्यान से देखो, इसके दो उत्तर आए, ग्रेटेस्ट वो महत्तम पूर्णांक फलन 8 हो जाए, या फिर महत्तम पूर्णांक फलन -1 हो जाए। ध्यान से याद करो, 8 कब हो सकता है, जब सर x की वैल्यू 8 से लेके 9 तक हो जाए, बिल्कुल। ये कब हो सकता है सर, x की वैल्यू -1 से लेके 2 तक, बोलो, -1 से लेके 2 तक। तुम उल्टा लिखते हैं सर इसमें, -2 से लेके -1 तक। सही बात है, बिल्कुल सर। ये -1 कब हो सकता है, -2 से लेके -1 तक। अरे यार सही बात है ना सर, कैसे, समझ में नहीं आया सर। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा ना, मजा नहीं आया सर, मैंने गलत लिख दिया मुझे लगता है। बेटा बोलो, सही लिखा है या गलत लिखा है, अरे नहीं, लफड़ा है आपके इसमें।
सर -1 होना चाहिए सर, इसका पूर्णांक भाग -1। तो सर ये माइनस वालों में थोड़ा दिक्कत होता है सर, इधर -1 है बिल्कुल सर, इधर 0 है। ध्यान से देखो 0 माइनस में 0 पॉइंट कुछ भी जाएगा तो यहीं पे खींच के लेके आएगा बिल्कुल सर, लेकिन जैसे ही इधर जाएगा ये 2 पे खींच के लेके जाएगा, क्योंकि माइनस में सर पीछे की तरफ खींचता है, प्लस माइनस में पीछे की तरफ, प्लस में भी पीछे की तरफ, लेकिन माइनस में सर -1 के पीछे -2 लगा है, -1 के पीछे -2 लगा है बिल्कुल सर। तो -1.0001 भी हुआ तो सर इसका जैसे ही महत्तम पूर्णांक फलन लेंगे -2 हो जाएगा। इसका मतलब है सर इसका उत्तर तो -1 से लेके 0 तक लिखा गया है, -1 से लेके 0 तक बिल्कुल सर। अब सर यही प्रांत हो गई क्या? ये प्रांत नहीं हुई सर, x के हर r में से ये वाले क्या करने हैं? हटाने हैं। अरे यार बोलो बिल्कुल सर, तो x के हर r में से क्या हटाने हैं? ये वाले हटा दो। r सर क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी रखो चलेगा ना। अरे यार ऐसा तो नहीं है ये अपरिभाषित होता है कहीं, हमें बोला था ना 1/fx का क्या, तो नीचे fx की प्रांत निकाल लो और फिर fx जहां 0 हो रहा हो उसे हटा दो। सर ये कभी अपरिभाषित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हर r पे मान रखता है भाई साहब। महत्तम पूर्णांक फलन कहीं अपरिभाषित है क्या? नहीं सर, काम चल जाएगा बिल्कुल सर। तो ये x हर r पे परिभाषित है, लेकिन कुछ छोड़ के, क्या छोड़ के? 8 से लेके 9 यूनियन, 8 से लेके 9 यूनियन -1 से 0, इतना छोड़ दो, बाकी के सब पे परिभाषित है। सही बात है बिल्कुल सर। तो ये इसकी क्या हो गई? प्रांत हो गई। मैं बोल रहा हूँ इसका थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ा सा काम ज़्यादा भी है ना, जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं इसके आते ही, और 12th के बोर्ड में तो इसका कुछ होता भी नहीं, पढ़ाया भी नहीं जाता। मैं मुद्दा बोल रहा हूँ IIT का, ठीक है बेटा, ठीक है ना। IIT पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी सीट्स प्रोवाइड करी जा रही हैं, वो भी IIT एडवांस लेवल की हैं, जो भी DPP हैं वो भी IIT लेवल की हैं। HCB से कौन परिचित नहीं है, जो मैं करवा रहा हूँ आपको HCB डिस्कशन। और आप जानते हो अपनी जो JEE एडवांस सीरीज है उसमें कौन कौन सी किताबें हैं? एक फिजिक्स गैलेक्सी, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, पाथफाइंडर ओलंपियाड वाली किताब है उसके क्वेश्चन मिलेंगे, और एरोडोब के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो आप जैसे चाहो तो आप कर सकते हो सकता है कि एरोडोब का अलग से हम वीडियो बनाएं। एरोडोब बुक है ना, उसका शायद अलग से बनेगा, क्योंकि JEE एडवांस सीरीज में उसका एडिशन नहीं हो सकता, मुश्किल है। लेकिन पाथफाइंडर और फिजिक्स गैलेक्सी का तो है ना। एरोडोब का कोशिश करेंगे हम अलग से बनाएंगे, ठीक है ना। ओके बेटा, ठीक है सर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। इसका आपने प्रांत निकाल लिया होगा, है ना। बिल्कुल सर। इसका प्रांत क्या आया है? ध्यान से याद करो सर। ये सर 2 दीवारें खड़ी होंगी, एक ही दीवार खड़ी होगी सर, बीच में प्लस आया है। एक दीवार खड़ी हुई तो सर पहले वाली ये वाली दीवार थी, ये वाली, तो पहले वाला रूट का दरवाजा क्या बोलेगा सर? अंदर वाला धनात्मक होना चाहिए, अंदर वाला धनात्मक होना चाहिए। दूसरे वाले से भी आवाज आएगी सर, अंदर वाला धनात्मक कर लो, अंदर वाला धनात्मक कर लो। बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखो, यहां से क्या हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा। मैं इसीलिए आपको ये समानता सिखा रहा था, जो इधर असमानता सिखाई थी ना, वो इसलिए सिखाई थी क्योंकि अब यूज में आई हैं ये। अब क्या आई हैं? यूज में अब आई हैं सर। तो यहां तक तो समझ में आ गया। तो सर जो महत्तम पूर्णांक फलन है 1 से बड़ा, 1 से बढ़ाया बराबर सर 2 3, बड़ा का मतलब सर इधर, और इधर होगा सर 0। अब 0.000 0 के बाद क्या होगा? 0.1, उसके बाद यहां पर क्या होगा? 0.9, और 0.9 भी अगर गया तो सर 0 बना देगा, मतलब नहीं लेने का, केवल और केवल इधर से सर। बिल्कुल सर। तो x की वैल्यू सर 1 से लेके अनंत तक, कहां से? 1 से लेके अनंत तक। बहुत बढ़िया सर। दूसरे की बारी आई सर, 4 से छोटी, 4 सर 5 और 3, छोटी का मतलब सर इधर, और इधर 4.1 रखेंगे तो भी सर 4, 4.999 रख लेंगे तो भी 4 सर। 5 पे नहीं छोड़ना है, बस 5 पे छोड़ देना है। तो सर x की वैल्यू माइनस अनंत से लेके 5 ओपन तक, क्योंकि 4.9999 तक हमारा सर 4 आ जाएगा और बराबर लगा है, ठीक है बेटा। अब क्या लेना है दोनों का? बोलो। यूनियन या इंटरसेक्शन। जब 2 डोमेन होती हैं, 2 प्रांत आई तो उनका इंटरसेक्शन ले लो। बिल्कुल सर। एक सर ध्यान से देखो, 1 से लेके अनंत तक गया है, 1 से लेके अनंत तक, और एक गया है 5 से लेके माइनस अनंत तक। बिल्कुल सर। 5 को छोड़ना है, 1 को लेना है। तो सर अपना आंसर जब आएगा तो x की वैल्यू 1 से लेके 5 ओपन तक। बोलो बेटा, सही बात है ना। 1 से लेके 5 ओपन तक, है ना। इतना प्रांत निकालना अभी तक सीखा है, नोट करो। फिर थोड़ा फलन परिभाषित और प्रांत के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नोट करो। ठीक है बेटा, इतना नोट कर लिया, चले आगे। बोलो, ठीक है ना। इतना तो कर लिया होगा यार, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है सर, चलो आगे की तरफ आप, हम भी चलते हैं। तो आप एक पहले क्वेश्चन कर दो, फिर हम फलन को परिभाषित करने वाले सवाल करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन सर क्या है? ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है
आप ही के सामने हमें प्रांत निकालनी है इस प्रश्न की। क्या निकालनी है? प्रांत। प्रश्न दे रखा है साइन इनवर्स के अंदर महत्तम पूर्णांक फलन x है ना, इसकी क्या निकालनी है? प्रांत निकालनी है ना। डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, तब तक हम बोर्ड साफ करते हैं। फटाफट बता दीजिए बेटा, फटाफट। बहुत आसान सा सवाल है सर, बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल, फटाफट ट्राई कर लीजिए। ठीक है बेटा, करो ट्राई जल्दी से। ठीक है सर, कर लिया। तो एक बात बताओ सर, जो साइन इनवर्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x महत्तम पूर्णांक फलन x जो लिखा हुआ है, किसके अंदर लिखा है ये बताओ सर। ये तो दूर से दिख रहा है साइन इनवर्स के अंदर। सर साइन इनवर्स कहाँ परिभाषित है सर? केवल और केवल साइन इनवर्स के केस में सर अंदर वाला -1 से लेके 1 तक होना चाहिए। अंदर वाला -1 से लेके 1 तक, ये वाली बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं हर फलन का बारे में बता रहा हूं कि इस तरीके का फलन आएगा तो कैसे करना है, इस तरीके का फलन आएगा तो कैसे करना है। ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो ध्यान से देखो सर, अंदर जो x लिखा हुआ है महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर, इसका मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। बोलो। बिल्कुल सर। इस तरीके की असमानता के लिए सर आपने 2 तरीके के बताए थे, एक इस तरीके से अलग अलग तोड़ लो -1, और एक इस तरीके से अलग अलग तोड़ लो, छोटा होना चाहिए 1। बिल्कुल सर, इनका इंटरसेक्शन ले लो, एक ही टाइम पे होने चाहिए सर। -1 से बड़ा, और इधर होगा 0, इधर होगा -2। बड़ा का मतलब है सर इधर की बात। ध्यान से देखो, -1.01 चढ़ा तो सर ये -2 पे पहुंच जाएगा, मतलब केवल और केवल सर यहाँ से बड़ा। तो सर इतने तरीके के मैं असमानता करवा चुका हूँ, अब तो खैर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आएगा। -1 से लेकर अनंत तक। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 से छोटी, सर 1 इधर, 0 इधर, 2 इधर, सर छोटी का मतलब इधर, और 1.1 रखते ही सर 1, सर 1.99 रखते भी 1, सर 2 रखने पे छूट जाएगा बस। तो x की वैल्यू ओपन 2 से लेके माइनस अनंत तक। सही बात है सर, उल्टा लिख देता हूं मैं, माइनस अनंत से 2 तक होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट, राइट। बिल्कुल सर। थोड़ा सा अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सर -1 से लेके अनंत तक, और 2 से लेके इधर तक। सर इसे नहीं लेना, इसे लेना है, तो सर सिंपल सी बात है, x की वैल्यू -1 से लेके 2 तक चल जाएगी। बोलो बेटा, सही बात है ना? बिल्कुल सर, आसान सा सवाल है, इसी तरीके से करना होता है, प्रांत निकालनी होती है। तो अब आपको अगला सवाल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल है अगला, y बराबर अंडर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, शायद ये है, या अंडर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर √x है। अगला सवाल है y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर या महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर वर्गमूल में x। अब इस फलन को तुम्हें ये नहीं बताना, इसकी वो बता दीजिए सर कि सर डोमेन क्या होगी। प्रांत नहीं बताना है, इसका प्रांत नहीं बताना है। इस फलन को तुम्हें परिभाषित करना है कि सर x के इस मान के लिए ये फलन ये होगा, x के इस मान के लिए ये फलन ये होगा, तो वो करना है। ठीक है, कर लो एक बार, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सिंपल सी बात है, अभी आप ये क्वेश्चन आपको इतना टफ लगने वाला है, और अगर समझ में आ गया तो आपको ये समाकलन में इतने जो भी सवाल हैं महत्तम पूर्णांक फलन के, वो इतने आसान लगने लगेंगे ना, बहुत आसान। और अगर ना समझ में आया तो महत्तम पूर्णांक फलन के समाकलन के सवाल तुम करने में बिल्कुल बेवकूफ़ हो जाओगे, सवाल ही नहीं होने वाले। ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो इसे समझने की पूरी कोशिश करी जाए। ठीक है बेटा, y बराबर महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर वर्गमूल के अंदर x है ना। बिल्कुल सर। तो इस तरीके के अगर फलन हमें परिभाषित करना हो, क्या करना हो, फलन हमें परिभाषित करना हो, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? फलन ध्यान से देखो तो सर, जो भी महत्तम पूर्णांक फलन है, वो क्या उत्तर देगा, उसके अंदर कुछ भी जाएगा तो क्या उत्तर देगा सर? वो पूर्णांक उत्तर देगा। क्या देगा? पूर्णांक को उत्तर देगा सर। जैसे किसी पर भी
महत्तम पूर्णांक फलन लगाएं, उसमें कुछ भी जाएगा तो आंसर सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, -1, -2, -3, 0, 4, 5, 8, 10 ऐसा आ सकता है सर। दशमलव में आने वाला नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसको करने का तरीका सिंपल सा यही है कि जो भी महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर है, जो भी महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर है, उसे केवल और केवल तुम इतना देखो कि सर ये पूर्णांक कितना कितना देगा, पूर्णांक कितना कितना देगा। बिल्कुल सर, कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया सर, ध्यान से देखो सर, इसके अंदर क्या है, वर्गमूल के अंदर √x। बिल्कुल सर, सही बात है। बोलो ये क्या क्या दे सकता है सर? √x के अंदर अगर 1 जाएगा तो 1 देगा। बिल्कुल सर। 2 जाएगा तो √2। बिल्कुल। 3 जाएगा तो √3। 4 जाएगा तो √4। मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी जैसे जैसे आगे चलूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। √4 को क्या 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। √5, √6, √7, √8 और सर एक होगा √9, और √9 को हम 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। सर एक तो बात कंफर्म है, जो ये बाहर जब इतना तो ये देगा, लेकिन जिस दिन इस पे ये महत्तम पूर्णांक फलन लगेगा उस दिन उत्तर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। बाकी के कोई भी आने की पॉसिबिलिटी इसके अंदर में नहीं है, कोई भी आ नहीं सकते। इसका मतलब है सर अंदर वाले ये सब हट जाएंगे जैसे पूर्णांक फलन लगेगा। बिल्कुल बेटा, क्योंकि ये तो बाहर पूर्णांक ही देने वाला है, तो या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या फिर 3 आ जाएगा। बिल्कुल सर, बीच वाले गए। तो सिंपल सा काम यही होता है। अगर हमें फलन परिभाषित करना है, अगर हमें फलन परिभाषित करना है तो सर इसमें x की जगह -1 तो रख नहीं सकते। बिल्कुल सर, वर्गमूल है, -1 तो रख नहीं सकते। तो सर एक तो तरीका 1 दे दे। बिल्कुल सर। 2 दे दे। बिल्कुल सर। 3 दे दे। बिल्कुल सर। 4 दे दे। बिल्कुल सर। ऐसे ही चलता जाएगा। बोलो। बिल्कुल सर, सही बात है, ऐसे ही चलता जाएगा। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि भाई साहब ये पूर्णांक फलन क्या दे सकता है? पूर्णांक 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, ऐसे ही चलता जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, तो अब हमें इतना समझ में आ गया सर, इस तरीके से करना है। अब क्या करना है? अब तुम्हें देखना है कि सर ये बन कब देगा, ये बन कब देगा, सर ये 2 कब देगा, सर ये 3 कब देगा, सर ये 4 कब देगा। बहुत बढ़िया सर। इसका करने का तरीका, जो भी अंदर लिखा है उसे x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, z मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो। सर t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर t, y बराबर महत्तम पूर्णांक फलन t। अब थोड़ा टर्निंग पॉइंट होगा जिसे समझना होगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल सर, कोशिश करते हैं। y बराबर सर महत्तम पूर्णांक फलन t आ गया, y बराबर महत्तम पूर्णांक फलन t आ गया सर। अब t बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर t 1 कब देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर t 1 कब देगा? सर ये तब देगा जब t की वैल्यू 0 से लेके या 1 से लेके 2 तक हो। बोलो। बिल्कुल सर, सही बात है सर, 1 से लेके 2 तक, क्योंकि अरे यार ग्रेटेस्ट इंटीजर x महत्तम पूर्णांक फलन x 1 कब देगा? जब 1 से लेके 2 ओपन तक हो। सर 1.99999999 तक तो 1 दे देगा, लेकिन 2 पर सर 2 दे देगा। बिल्कुल सर। ये 2 कब हो सकता है? सर ये 2 तब होगा जब ये 2 से लेके 3 तक हो। तो 3 कब हो सकता है? ये तब होगा जब 3 से लेके 4 तक हो। 4 कब हो सकता है? जब ये सर 4 से लेके 5 तक हो। बोलो। बिल्कुल सर। ठीक है सर, हो गया परिभाषित। जब सर t की वैल्यू 1 से 2 में हो तो 1, t की वैल्यू 2 से 3 में हो तो 2, t की वैल्यू 3 से 4 में हो तो 3, 4 से 5 में हो तो 4। लेकिन बेटा तुमने एक बात ध्यान से नहीं दी, ये तो तुमने t में परिभाषित कर दिया फलन। किस में परिभाषित कर दिया? t में परिभाषित कर दिया सर। अगर ये फलन t में परिभाषित है तो हमें तो ये x में बदलना होगा, क्योंकि √t को हमने क्या माना, वो t को क्या माना है? वर्गमूल के अंदर x माना है। बोलो। बिल्कुल सर। इसका मतलब है सर इसे ऐसे लिख लें, अब वर्गमूल के अंदर x, वर्गमूल के अंदर x किससे बड़ा होना चाहिए सर? 1 से और 2 से छोटा। बिल्कुल सर। अगला होगा सर वर्गमूल के अंदर x किससे बड़ा होना चाहिए? 2 से, लेकिन 3 से छोटा। सर अगला होगा वर्गमूल के अंदर x सर 3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 4 से छोटा। अगला होगा सर वर्गमूल x किससे बड़ा होना चाहिए सर? 5 से और 4 से बड़ा। बिल्कुल सर, इसी तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि t को हमने क्या माना है? वर्गमूल के अंदर x माना है ना? अच्छा सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सर। अब क्या करना है? जब ये वर्गमूल इधर हटेगा, जब ये वर्गमूल इधर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा,
किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा। अरे यार बोलो, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, टी बराबर क्या है, अंडर रूट के अंदर एक्स। टी बराबर क्या है, अंडर रूट के अंदर एक्स। अच्छा सर, टी बराबर अंडर रूट के अंदर एक्स, अंडर रूट एक्स की जगह पे हमने ये रख लिया। अब जिस दिन ये वर्गमूल इधर जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा, बिल्कुल सर, और जिस दिन ये इधर जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा। बोलो बेटा, बिल्कुल सर। इसका मतलब है सर x की वैल्यू 1 से 4 तक, x की वैल्यू 1 से 4 तक। सर दूसरे वाले में x की वैल्यू सर 4 से 9 तक, बिल्कुल सर। तीसरे वाले में सर 9 से लेके 16 तक, बिल्कुल सर, 9 से लेके 16 तक, बहुत बढ़िया। और अगले वाले में सर x की वैल्यू 16 से लेके 25 तक। क्या ऐसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल सर। ये क्या हो गया, फलन परिभाषित हो गया। बोलो बेटा, समझ में आया कुछ या नहीं आया। सर x पे हमें फलन दिया था तो हमें x पर ही तो परिभाषित करना था सर, हमने x पर परिभाषित कर दिया है सर। आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे ये फलन इसी तरीके से चलता रहेगा। बोलो बेटा, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत और कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत और कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए सर। अब अगला फलन तुम परिभाषित करोगे, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर tan इनवर्स x। जल्दी से परिभाषित करने की कोशिश करो बेटा, कोशिश करो, नोट करो, जल्दी परिभाषित करो इसको, ठीक है, ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, ट्राई कर लिया होगा। ओके, आगे की तरफ चलें। बिल्कुल सर, ध्यान से देखो। अब सर वही तरीका, सबसे पहले अंदर वाले को देखो सर, क्या क्या दे, अंदर वाले को सबसे पहले टी मान लो, तो सर y बराबर क्या हो गया, इसके अंदर टी, बिल्कुल सर, y बराबर टी, बिल्कुल सर, सही बात है। और सर अंदर वाला क्या क्या दे सकता है, अंदर वाला क्या क्या दे सकता है। अब इसकी बारी आई सर, एक तो बात कंफर्म है, tan इनवर्स x कुछ भी दे सर, लेकिन -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही रह सकता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में रह सकता है। सर यहाँ पर तो ये कुछ भी दे रहा था, लेकिन भाई साहब tan इनवर्स x की तो लिमिट है, tan इनवर्स x की तो लिमिट है। भाई साहब कुछ भी रखो, वो -π/2 से लेके π/2 के बाहर नहीं जा सकता, ओ इससे बाहर नहीं जाएगा, और वो भी सर इसे लेना भी नहीं है, -π/2 और π/2 को लेना भी नहीं है। अच्छा बेटा, तो एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो tan इनवर्स x बराबर में क्या हो सकता है, -π/2 का मतलब 3.14, बिल्कुल सर, बट्टे 2। जब इसे ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 माइनस में लेके 1.57 प्लस। अच्छा सर, अंदर वाले ने क्या बोला, मैं केवल और केवल इतने से इतने में रह सकता हूँ, यही तो पहला तरीका था सर। पहले देख तो लो अंदर वाला कहां से कहां तक हो सकता है। सर ये तो मना कर ही नहीं रहा था कहीं पे, क्योंकि अंडर रूट एक्स में कुछ रख दिया, कुछ ना कुछ दे ही जा रहा था। यहाँ पर tan इनवर्स एक्स की मजबूरी फंस गई, तो इसने बोल दिया सर मैं -1.57 से +1.57 के बीच में रहूंगा। और बाहर भाई साहब इनके वो बैठे थे, कौन, वो कौन है सर, महत्तम पूर्णांक फलन। और महत्तम पूर्णांक फलन ने पहले से ही बोल रखा है, बेटा तू कुछ भी कर ले, तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे पूर्णांक ही लाके रहूंगा। तो ध्यान से देखो, इसके बीच में कौन कौन से पूर्णांक हो सकते हैं सर, बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ, +1.57 से पहले एक पूर्णांक आएगा, 1, बिल्कुल सर, क्योंकि इसका सर पूर्णांक फलन लेने पे 2 तक तो पहुंच नहीं सकता, 2 तक तो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि पूर्णांक भाग 1 है, वो भी धनात्मक है, तो सर भाग बाकी का हट जाएगा सर, आगे वाला आ जाएगा 1, बिल्कुल सर। उससे पहले 0, उससे पहले -1, उससे पहले -2। सर ये -2 क्यों ले लिया, क्योंकि जिस दिन -1.57 का तुम पूर्णांक फलन लोगे तो ये माइनस में 1 बढ़ा देता है, तो सर -2 भी लेना होगा। बोलो बेटा, बिल्कुल सर। तो केवल और केवल इसके यही आंसर हो सकते हैं। बोलो, केवल और केवल। लिखने को तो हम इस तरीके से काफी सारे लिख सकते हैं, लेकिन इसकी तो लिमिट थी कि सर कितना भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें तो केवल इनके बाहर जाने वाला है ही नहीं, क्योंकि tan इनवर्स x की लिमिट है। तो सबसे पहला तरीका सर, अंदर वाले को देख लो कि कितने पूर्णांक दे सकता है, ठीक है, बिल्कुल सर, दे सकता है। तो सर ये लिख दिया, y बराबर -2, बिल्कुल सर, -1, बिल्कुल सर, 0, बिल्कुल सर, 1, है ना। अब ये कब होगा बताओ, ये कब होगा, जब t की वैल्यू कहां से कहां तक, बोलो, t की वैल्यू -2 कब होगा यार, बोलो ना, जब सर t की वैल्यू कहां से हो जाए, सर ध्यान से याद करो आप, t की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाए, सर tan इनवर्स x, है ना। t की जगह पे क्या ले रहा हूं मैं, tan इनवर्स x, बिल्कुल सर। तो ये तो कुछ इस तरीके से लिख रखा है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर -2, बिल्कुल बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर -2। ये कहां तक हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर -2। अच्छा सर, ये हो सकता है सर -2 से लेके -1 तक, -2 से लेके -1 तक, और सर 1 पे बराबर मत लगा दियो, बिल्कुल बेटा। अब tan इनवर्स x देखो,
tan इनवर्स x कहाँ से हो सकता है सर? ये हो सकता है -1 से लेके 0 तक, 0 तक, बिल्कुल सर। tan इनवर्स x ये कब हो सकता है भाई साहब? इसे अगर तुम x मान के y मान लोगे, t मान लोगे तो आपको दूर से दिखेगा सर। महत्तम पूर्णांक फलन 2 कब हो सकता है? -2 से 1 तक। ये कब हो सकता है? ये सर वही तरीका है, मैं सर डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये सर 0 से लेके 1 तक। अरे यार तभी तो हो सकता है ना। इसका पूर्णांक ये मान लो t है, t का 0 कब आ सकता है? जब सर 0 से लेके 1 से थोड़ा पहले, क्योंकि 0.999 का भी 0 होता है। बिल्कुल सर। इसका क्या हो सकता है सर? 1 से लेके tan इनवर्स x की वैल्यू सर 2 तक, है ना। अब कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट आएगा, कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट आएगा, क्या सर? ध्यान से अगर तुम देखोगे ना, अब सर बारी क्या होती है? अब एक सिंपल सी बारी होती है सर, इधर उधर उचकाते जाओ, बस इतना याद रखना फलन बढ़ता हुआ है या घटता हुआ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स x का वक्र बनाओ सर, ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से जाएगा, और ये -π/2 और ये π/2, बिल्कुल सर सही बात है। अच्छा सर ध्यान से देखो, π/2 से लेके सर ये माइनस अनंत पे π/2 देता है, माइनस अनंत पे π/2 देता है, बोलो। बिल्कुल सर सही बात है। तो tan इनवर्स x में सर -2 और -1, -2 और -1 सर ये बढ़ता हुआ फलन है, तो बांट दो इधर उधर। tan इनवर्स x इधर जाएगा तो tan में बदल जाएगा, tan इनवर्स x इधर जाएगा तो tan में, क्योंकि -1 इधर जाएगी तो +1 हो जाएगी। अरे यार बोलो ना, इनवर्स इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा ना। हाँ सर बिल्कुल। तो tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan -1, और tan के अंदर -x जाएगी तो माइनस बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो एक तो बात समझ में आई सर, x की वैल्यू -tan1 से तो छोटी होगी, -tan1 से तो छोटी होगी। अच्छा सर इधर -2, ध्यान से देखो, tan इनवर्स x की लास्ट औकात कितनी है? tan इनवर्स x की लास्ट औकात सर -π/2 है। tan इनवर्स x की लास्ट में कितना दे सकता है? -π/2 दे सकता है सर। -π/2 का मतलब 1.57 ही दे सकता है, और सर आप तो -2 लेके बैठे हो। -2 का मतलब सर आप जहां तक tan इनवर्स x का वक्र माइनस में गया वहां तक लेके बैठे हो भाई साहब। जब अनंत तक जाएगा तो -1.57 लेके आएगा, और हमें क्या बोला है? -2, मतलब चलेगा अनंत तक। कहां तक बोलो? अनंत तक। अरे यार बोलो ना भाई साहब, जब अनंत तक ले जाएगा तब वो तो -1.57 लेके आ रहा है, तो रोकने की बीच में कोई जरूरत है ही नहीं। तो अनंत से लेके tan1 तक। अरे यार बोलो। बिल्कुल सर, अनंत से लेके tan1 तक। अब सर अगले में बोलो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? ये सर tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan1 से लेके, और से tan 0 जाएगा तो 0 में सर tan की वैल्यू 0 हो जाती है। हाँ सर। अगले में बोलो सर 0 से लेके सर +tan1, क्योंकि tan1 इधर चला जाएगा, वो tan इनवर्स तो प्लस में क्या आ जाएगा? tan1। और लास्ट वाला क्या होता है? x की वैल्यू tan1 से लेके, कहाँ से? tan1 से लेके सर 2 तक। अब ये वाली बात अगर अभी ना समझ आई तो अब समझ लेना, 2 तक लेके जाना है। क्या tan इनवर्स ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाए? 2। लेकिन सर जा कहां तक सकता है? π/2 तक। π/2 का मतलब है 1.57। अगर एक बात तुम ध्यान से देखोगे ना, हम tan1 पर पहुंच चुके, मतलब 1 कहीं इधर हुआ, मतलब यहां पर पहुंच चुके हैं ना। अब हमें इधर जाना है, इधर, है ना। तो ध्यान से देखो, हमें कहां तक जाना है? 2 तक। 2 तो इधर कहीं होगा। बिल्कुल सर, 2 का वक्त इधर कहीं आया, उधर तो ग्राफ पहुंचा ही नहीं है। तो सर हमें इधर के सारे मान लेने हैं। बिल्कुल बेटा, इधर के ही तो सारे मान लेने हैं। तो इधर के कहां तक के मान 2 पर पहुंचे? सर 2 पर तो पहुंचे ही नहीं, 2 से पहले ही रुक गए। जब 2 से पहले ही रुक गए तो हमें वो सभी मान ले लो भाई साहब, क्योंकि 2 को तो क्रॉस किसी ने किया ही नहीं है। तो जहां से पहले x के जितने मान थे वो ले लो। देखो ध्यान से सर, x अनंत पे भी कितना दे रहा है? 1.57। जब अनंत हो जा रहा है ना तब 1.57 दे रहा है, मतलब tan1 से लेके अनंत तक 1.57 तक पहुंच पाए हैं सर। मतलब 2 पर तो पहुंचने वाले हैं ही नहीं, उसकी लिमिट से बाहर हैं। तो सर बाद में जहां तक ग्राफ जाए वहां तक का लिख लो, अनंत तक। अरे यार ये वाली बात थोड़ी टिपिकल है, समझ में तो आ रही होगी ना। मैं मानता हूं इनको परिभाषित करना बहुत टफ काम होता है, लेकिन अभी आपको सीखना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, तभी आप अच्छे अच्छे सवाल कर पाएंगे। ध्यान से देखो यार, जब ग्राफ 2 तक पहुंचाना था सर, हमारा ग्राफ गया केवल 1.57 तक, तो x का कोई ऐसा मान हो सकता है कि 2 को पार कर जाए। x का हमारा ग्राफ 1.57 तक गया है। बिल्कुल सर 1.57 तक गया है, तो कोई x का ऐसा मान हो सकता है कि जो 2 पे पहुंच जाए? नहीं हो सकता। तो सर x जब कोई हमारे 2 को पार कर ही नहीं सकता, तो सर +1 से लेके अनंत तक, tan1 से लेके अनंत तक, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई भी मान ऐसा ही नहीं है जो 2 को पार कर रहा हो सर। जब 2 को पार ही नहीं करा तो वही तो x के लेने थे, वो ले लिए। बोलो बेटा, ठीक है ना? अरे बोलो, बिल्कुल नोट करो। फिर हम एक और फलन आपको देते हैं, आप उसे परिभाषित कीजिए। इतना समझ में आया है तो नोट करो।
ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो आप एक फलन आज की क्लास का लास्ट सवाल उसे परिभाषित कर दीजिए। सर ठीक है, आप दीजिए, हम परिभाषित कर देते हैं। कौन सा सवाल है हमें भी तो दिखाइए सर, देखिए तो बेटा, समझने की कोशिश करिए। y बराबर महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर log x लिखा हुआ है, बताओ इसको परिभाषित करो। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है सर, करते हैं इसे। ठीक है, ट्राई कर लिया होगा आपने, तो सिंपल सी बात है सर। इसे करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो दिखाई देगा। सर एक बात समझ में आती है सर, y बराबर log x, तो आप कुछ भी कर लो, एक तो बात पक्की है सर। क्या, हमें सबसे पहले log x देखो क्या क्या देता है। तो सर log x हर एक r का मान देता है, पता है ना इसकी परिसर क्या है, हर एक r का मान। मतलब सर एक भी देगा, -1 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी दे सकता है, बिल्कुल सर। तो इसे परिभाषित करने का तरीका सिंपल सा हो गया सर। क्या, 0 -1 -2 -3 सर इधर चलता जाएगा, बिल्कुल सर। 1 2 3 सर इधर चलता जाएगा, बिल्कुल सर। वही तरीका यहाँ पर भी हमें पता चल गया था और यहाँ पर भी पता चल गया, बिल्कुल सर। अब क्या होता है सर, अंदर वाले को t मान लो, तो y बराबर क्या हो गया, अंडर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर t। तो बताओ 0 कब देता है सर, जब सर t की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो। अरे यार बोल दो ना, बिल्कुल सर। ये 1 कब देता है, जब t की वैल्यू सर 1 से लेके 2 के बीच में हो, बिल्कुल सर। 2 कब देता है सर, 2 से 3 के बीच में हो, बिल्कुल सर। 3 कब देता है, जब 3 से 4 के बीच में हो, यही तो तरीका है, बिल्कुल सर। और सर ये कब देगा, जब सर इसकी वैल्यू 0 से लेके -1 के बीच में हो। और ये कब देगा, जब सर -1 से लेके -2 के बीच में हो। ये कब देगा, जब सर -2 से लेके -3 के बीच में हो। ऐसे इधर चलता जाएगा, ऐसे इधर चलता जाएगा, बोलो बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर t की जगह पे log ex पुट करेंगे, t की जगह पे log ex से ग्राफ बढ़ता हुआ घटता हुआ सर, बढ़ता हुआ। और जब बढ़ता हुआ ग्राफ है तो सर सीधे सीधे दोनों तरफ बांट दो, दोनों तरफ बांट दो। तो ध्यान से देखो, x में e जाएगा ना, e log के बेस में क्या है e, तो e उधर उधर जाता है log में, बिल्कुल सर। ध्यान से देखो x, तो ये e की घात -2, बिल्कुल सर। और इधर क्या होगा, e की घात -3, बिल्कुल सर। और सर x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, e की घात -1, और यहाँ पर क्या है, e की घात -2। और यहाँ पर बांटेंगे तो सर e की घात 0 मतलब 1, और इधर होगा सर e की घात -1, बिल्कुल सर। इधर बांटेंगे तो सर e की घात 1 और e की घात 0 मतलब सर 1, और सर इधर बांटेंगे तो e की घात 2 और e की घात 1 सर। इधर बांटेंगे तो सर e की घात 3 और इधर e की घात 2 सर। इधर बांटेंगे तो x e की घात 4 और सर x e की घात 3, बिल्कुल सर। ये तरीका है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल सर। एक बात सर इसमें समझ में आई सर, आपने जो भी बताया हो उसमें एक तरीके का बस फंडामेंटल समझ में आया सर। अगर अंदर r वाला आ जाए, r वाला, तो सर उसे सीधा खोल दो और सर x इधर उधर बांट दो, आराम से काम चल जाएगा। क्योंकि x उसमें कुछ भी रख सकते हैं, x उसमें कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का मतलब है सर केवल धनात्मक, अभी log है तो। और सर आउटपुट तो कुछ भी देगा, हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। परिसर क्या हो, r, तो सर वो रख दो, बाकी का बांटते जाओ, काम चल जाएगा। लेकिन सर जब बंधित फलन आ जाए, कौन से फलन, बंधित, उनकी कोई ना कोई परिसर फिक्स है, तो हमें फिर देखना पड़ेगा सर ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया है, कितना आंसर आए, ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया है, कितना आंसर आए, तो फिर थोड़ा टिपिकल हो जाता है। वरना तो सर ये वाला सवाल है, ये वाला आसानी से हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत आसानी से ये वाले सवाल हम परिभाषित कर सकते हैं। अभी आपको मैंने इसीलिए बताया है, ये मैं डायरेक्टली आपको हाँ बताता तो दिक्कत होती, ठीक है ना। इसलिए मैं अभी तो साइन का फलन भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर sin x 4 sin x + 5 इस तरीके से मैं ड्रॉ करवाऊंगा आपको, ताकि हमें सततता समाकलन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नोट करो इतना, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय। ओके।